गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से और ई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। कि मान लो कि यहाँ पे हमने कोई एरिया कंसिडर कर लिया है यहाँ पे, ठीक है, और इस एरिया से इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी पास हो रही हैं उसको हम बोलेंगे ई। इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं इस एरिया से, डी एस एरिया से। ठीक है, टोटल एरिया जो है ये आपका मान लो टोटल एरिया एस है और स्मॉल एरिया हमने लिया है यहाँ पे डी एस। ठीक है, तो अगर हमने फ्लक्स निकालनी हो टोटल कितनी फ्लक्स यानी कितनी लाइंस क्रॉस हुई इस पूरे सरफेस से, तो हम करेंगे इसको इंटीग्रेट ई डॉट डी एस। ठीक है, ई डॉट डी एस जो कि आएगा ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यानी कि इसमें अब हम एंगल देखेंगे कि कितना एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका सरफेस स्मॉल सरफेस यहाँ पर ले लिया मैंने डी एस, तो जो हम आपका डी एस है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है डी एस वैक्टर, यानी कि डी एस के लिए मैंने वेक्टर क्वांटिटी लिया है। तो डी एस वैक्टर क्वांटिटी आएगी तो यहाँ पे डी एस की डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन क्या होगी हमेशा नॉर्मल टू सरफेस, यानी कि इस तरफ आएगी डायरेक्शन डी एस की। ठीक है, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ जा रही है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे लगाई है, इस डायरेक्शन में लगाई है, तो ये एंगल बना रही है थीटा और ये ई है। ये कौन सा कंपोनेंट आएगा? ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट आएगा जिसको बोलूँगा मैं ई साइन थीटा। तो मैं इसमें यूज़ करूँगा ई कॉस थीटा। ठीक है, तो इस वजह से जो है मैं ई और डी एस के बीच में एंगल कितना है आपके पास? थीटा। तो इसलिए आप यूज़ करते हैं ई डी एस कॉस थीटा। या आप बोल सकते हो कि ई कॉस थीटा कंपोनेंट यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन में फाई ई निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें कुछ केसेस है वो आपने इसमें पढ़ लेने केसेस। यूनिट जो है फ्लक्स का कितना आएगा ये आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड टू सरफेस है ना आपके पास। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकाल लो जो होते हैं न्यूटन पर कूलम, वो सरफेस होता है मीटर स्क्वायर, एरिया है ना आपका सरफेस एरिया, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जिसको मैं जो है लिखता हूँ, इस लिख लो चाहे आप इसको, ई इक्वल टू डेंसिटी। डेंसिटी होता है आपका 5 एरिया। ठीक है, 5 एरिया इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है गॉस थ्योरम। ये गॉसिस थ्योरम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनक्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। यानी कि अगर इस सरफेस के ऊपर चार्ज है कितना है, मान लो कि वो क्यू है, टोटल चार्ज कितना इसके ऊपर क्यू है, और जो फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं जिसको हम बोलते हैं फाई ई, ये बोलेंगे ना, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई है। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है ये कहता है कि फाई ई अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि जो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ये आ जाता है, और इसको लिख सकते हैं आप इंटीग्रेशन में क्लोज्ड ई डॉट टी एस। ठीक है, क्योंकि ई अब जब आप यूज़ करोगे तो क्या तो आएगा आपके पास, लिखते हो ना आप चार्ज अपॉन 4/एप्सिलॉन आर स्क्वायर, तो बात तो वही आएगी वहाँ फिर आगे। ठीक है, ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये दोबारा चीज़ यही आती है, तो आपको मेन जो है ये याद रखना है इसमें। ठीक है, तो ये आपकी होगी गॉस थ्योरम। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रूफ, कि आपने प्रूफ करना है कि ये जो फाई ई है ये बराबर आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नोट आता है, ये प्रूफ करना है आपने। ठीक है, प्रूफ के लिए आपने क्या किया, एक कंसीडर कर लिया क्लोज सरफेस। ठीक है, एक आपने यहाँ पे कंसीडर कर लिया क्लोज सरफेस। ठीक है, सरफेस कंसीडर करने के बाद यहाँ पे चार्ज जो है इसके सरफेस के ऊपर मान लिया, सरफेस के ऊपर चार्ज कितना प्लस प्लस डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इसलिए हम मान देंगे कि सेंटर पे चार्ज जो है कितना है प्लस क्यू है। ठीक है, हम इसको पूरी बॉडी को पॉइंट चार्ज मान लेंगे, तो यहाँ पे सरफेस ले लेते हैं डी आर, स्मॉल सरफेस डी आर। ठीक है, तो इस डी आर से फील्ड क्रॉस होगी एक, देखो फील्ड तो चारों डायरेक्शन में, जो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, हर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। तो मैंने कंसीडर कहीं भी कर सकता हूँ, कंसीडर यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, स्मॉल सरफेस कहीं भी कंसीडर कर लो, मैंने यहाँ कर लिया कंसीडर। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो डी आर की डायरेक्शन है और ई की डायरेक्शन है वो कैसी आएगी, डायरेक्शन सेम आ गई, सेम आ गई ना। तो एंगल कितना आ गया आपके यहाँ पे 0 आ गया, एंगल 0 आ गया, आगे 0। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है आपकी, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस वैक्टर, ये डेफिनेशन आपकी। ठीक है, ये है डेफिनेशन, तो यूज़ कर लो ई डी एस कॉस, कितना एंगल है 0 डिग्री, कॉस 0 कितना था 1, ई डी एस, तो फाई ई कुछ कितना आ गया, ई डी एस आ गया।
ठीक है। यहाँ से ई किसके बराबर आएगा, क्या होता है ई की वैल्यू, क्यू बाय 4 पाई, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये रेडियस कितना लिया मैंने, इसका आर लिया है, ये आ गया। इसको भी यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। पुट करोगे तो क्या आएगा, डी एस कितना आ गया, डी एस की इंटीग्रेशन करोगे ना, ई तो बाहर आ गया लेकिन डी एस की इंटीग्रेशन चलती जाएगी, वो आएगा क्या, ये स्फीयर है ना आपके पास, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर 4 से कट गया, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया 5, तो ये प्रूफ हो गया आपके पास, ठीक है। तो ईजी है बिल्कुल। तो साथ में कुछ इसके पॉइंट्स है वो अपने नोट्स में देख लेने हैं, क्या क्या पॉइंट्स इसके, ठीक है। नेक्स्ट टाइम करेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसिस थ्योरम, गॉसिस थ्योरम बोल लो उसको आप चाहे। तो कूलम्स लॉ क्या है, गॉस थ्योरम क्या है, ये भी आपने पढ़ा कि फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और कूलम्स लॉ क्या है, तो अभी भी पढ़ा लास्ट में चैप्टर में अपने। कूलम्स लॉ कहता है कि दो चार्जेस हैं, उनके बीच में डिस्टेंस आर है, तो उनके पीछे फोर्स आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी, किसके बराबर आएगी, चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ यानी कि ये आपने रिलेशन ड्राइव करना है यहाँ से, समझ गए। तो क्या करेंगे इसमें, फिर से कंसीडर कर लो आप एक बॉडी, फिर कंसीडर कर लो चार्ज यहाँ पे ले लो आप, इसमें प्लस क्यू ले लो, ये दोबारा से यहाँ पे आपने सरफेस ले लिया डी आर स्मॉल, ठीक है, डी एस लेना थोड़ी यहाँ पे आपने, और लास्ट के लिए भी थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आपने जो है ये इसको डी एस लेना है, ठीक है, यस एस है, डी एस है, स्मॉल डी एस, ठीक है, डी एस है ये, डी एस डी आर नहीं डी एस। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ये आ गया। तो वैसे ही दोबारा हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक डिटेक्शन और डी एस की डिटेक्शन सेम ले ली, यानी कि यहाँ पे फिर से वही चीज़ क्या आएगी, जीरो आएगी। तो इसमें आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम यूज़ करनी है ना आपने, गॉस थ्योरम क्या कहती है कि फाई ई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस रिलेशन का यूज़ में हो नहीं पाएगा, ठीक है, इसके आगे जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने ई यूज़ किया, इलेक्ट्रिक यूज़ किया, ई और डी एस यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसे कैसे करोगे आप, इसको यहाँ पे ई डॉट डी एस कॉस थीटा लिखते हो, ई डी एस कॉस थीटा कितना 0 डिग्री है, तो 0 हो गया। तो सिंपल है ये फाई ई, इसको छोड़ना आपने, क्योंकि हमने ये प्रूव कर चुके हैं, तो ये आएगा ई डी एस आ जाएगा आपके पास, और इंटीग्रेशन चलती जाएगी। अब ये दो चीज़ यूज़ करनी है आपने, ये इसका कोई यूज़ नहीं, ठीक है। तो क्यू एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्यू एप्सिलॉन नॉट आ गया ना आपके पास, ठीक है। तो उसके बाद ई की रिपोर्ट कर दो 1/4 एप्सिलॉन नॉट आ गया, और यहाँ पे आपने ई की जगह क्या यूज़ करोगे, ई कुछ आप ई रहने दो तब भी चल पड़ेगा काम, आई थिंक, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, अभी मैं ई को रहने देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ई को रहने दिए, डी एस की इंटीग्रेशन करोगे तो कितनी इंटीग्रेशन आ गई यहाँ पे डी एस की, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कितना रेडियस इसका, आर रेडियस कंसीडर किया। तो यहाँ से आप ई निकालो चुपचाप फटाफट से, तो ये आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू। ये आप देखो इलेक्ट्रिक रिलेशन आ गया ना आपके पास, कि जब हम बोलते हैं कि चार्ज यहाँ पे है तो यहाँ पे कितनी फील्ड आएगी, डिस्टेंस आर पे, तब यही रिलेशन यूज़ करते हैं ना, चार्ज डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक रिलेशन से ड्राइव हो गया ना हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने बोलना है इसमें कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इफ अनदर चार्ज पॉइंट चार्ज क्यू नोड प्लेस्ड एट पॉइंट पी, कि अगर मैंने यहाँ पे कोई चार्ज प्लेस कर दूँ इस पॉइंट के ऊपर, पी के ऊपर, क्यू नोट एस चार्ज, तो क्या होगा, ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए, कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स किसके ऊपर लगती है, चार्ज के ऊपर जो वहाँ पे प्रेजेंट होगा, समझ गए। तो बस हो गया ये, एफ इक्वल टू ई की रिपोर्ट कर दो, कितनी वैल्यू ई की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और एफ इक्वल टू ये था ना, ई के लिए यहाँ पुट कर दो उसको, ठीक है। तो ये एफ यहाँ पे, तो क्यू यहाँ की ऊपर जाएगा, मिडल हो जाएगा, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रिलेशन आपको ड्राइव हो गया कूलम्स लॉ का, ठीक है। थोड़ा मुझे फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबे हो जा रहे हैं, तो थोड़ा आपने इसको ध्यान से देखना है वीडियो को, ठीक है। चाहे आप स्लो करके देखो वीडियो को, लेकिन मैं फास्ट ही चलूँगा, ठीक है। तो ये कूलम्स लॉ ड्राइव हो गया फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक है। तो ये ड्राइव हो गया कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। नेक्स्ट इसमें आती हैं आपकी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन निकालने आपने, ठीक है। तो फर्स्ट हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हमने गॉस थ्योरम यूज़ करके, गॉस थ्योरम क्या है, फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन। तो ये यूज़ करके अब आपने क्या करना है इसमें, आपने यहाँ पे, और ये क्लोज्ड आएगा आपका, ठीक है, ठीक है लेना इसको, ये क्लोज्ड आएगा आपका, क्योंकि ये आपका क्लोज्ड भी चलता है, बॉडी का क्लोज ही होनी चाहिए हमेशा आपके पास,
ठीक है, बॉडी क्लोज होनी चाहिए आपकी। तो अब आपने इसका यूज़ करके जो है कुछ चीज़ों की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट के हिसाब पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इन्फिनाइटली लाइन चार्ज, कि बहुत बड़ी को वायर है, मान लो इन्फिनाइट लेंथ है उसकी, ठीक है, चार्ज उसको प्लस प्लस चार्ज है, तो इसकी वजह से आपने फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट के ऊपर। मान लो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, पी पॉइंट यहाँ पर निकालनी है, तो जिस शेप की वायर है, ठीक है, वे वायर कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी, उसी शेप का जो आपका गॉसियन सरफेस बनेगा, ठीक है, इस टाइप का आपका गॉसियन सरफेस बनेगा। अब बाकी कंसीडर कर लो आप कि यहाँ से डिस्टेंस ये कितना है, इसका आर है, लेंथ वायर की एल है, वेरी लॉन्ग ली है तो मैंने इसको एल ले लिया है, ठीक है, वेरी लॉन्ग एल लिया। लेकिन ऐसा एक्चुअली में ऐसा है कि इसमें आप जो वायर है, जो एल तो मैंने कंसीडर किया है, लेकिन वायर जो इन्फिनेटली लॉन्ग है, काफ़ी बड़ी वायर है इसमें, तो इसमें भी इसका यूज़ आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अभी इसका हम देख लेते हैं इसमें कि इस कौन सा है, ये इन्फिनाइट वायर का केस लिखा तो है, इन्फिनेटली लाइन चार्ज लॉन्ग वायर, हाँ ठीक है। तो कुछ बातें ध्यान रखनी है आपने कि लेट ए लाइन चार्ज ऑफ इन्फिनाइट लेंथ, इसकी वायर लेंथ जो इन्फिनेटली है, लेकिन ईजी करने के लिए लेंथ एल ले ली इसकी थोड़ा सा, ठीक है, समझने के लिए इस चीज़ को कि अगर एल है तो कितना आएगा, जब बढ़ जाएगी तो इसमें कैसे उसका यूज़ आएगा। तो इसमें आपने मान लेना है इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, लैम्डा होगी, ये पढ़ चुके हैं पहले आप, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है, वायर के ऊपर कैसा होगा, सरफेस के ऊपर कैसा होगा, सरफेस के ऊपर सिग्मा से डिसाइड करते हो, ठीक है, वायर के ऊपर लैम्डा से, और वॉल्यूम जो होगा वो रो से करोगे, ठीक है। तो मैंने ऐसा किया कि मैंने छोटा सरफेस, ये वायर जो काफ़ी लंबी है, लेकिन मैंने छोटा सा सरफेस बीच का पार्ट ले लिया इसका, और मैंने बोल दिया कि इसकी लेंथ एल है, रेडियस जो है, जो गॉसियन सरफेस बना है उसकी रेडियस आर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी यहाँ से क्रॉस होगी, सभी की इलेक्ट्रिक लाइन जो यहाँ से क्रॉस होंगी, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं सरफेस एक्सीड कर दिया, मैंने सरफेस में ले लिया इसका डी एस ले लिया, ठीक है। तो फिर से वहीं से शुरुआत करेंगे, गॉस थ्योरम से, इक्वल्स टू क्लोज्ड ई डॉट डी एस ले लिया। अब आपको पता है थीटा कितना आएगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जो है ये गॉस थ्योरम आपको 3 पार्ट में यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि 3 रीजन यूज़ करना पड़ेगा। रीजन फर्स्ट यहाँ ले सकते हो आप, रीजन 2 यहाँ पे ले सकते हो, और रीजन 3 यहाँ पे ले सकते हो, 3 रीजन में आएगा। अब मैंने पहले बोल चुका हूँ कि जो डी एस है वो भी 3 जगह से करना पड़ेगा। मैं दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ इसको, इस वे में आएगा। एक ये कुछ सरफेस यहाँ पे आएगा, एक के लिए यहाँ पे आएगा डी एस, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, डी एस की डायरेक्शन, फील्ड डायरेक्शन इस तरफ ही आएगी, ठीक। तो वायर की वजह से जो चार्ज है प्लस की, उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जो छोड़ता है, वो इलेक्ट्रिक लाइन छोड़ता है, वो हर जगह छोड़ेगा। तो यहाँ पर तो यहाँ पर भी छोड़ेगा इलेक्ट्रिक लाइन, और यहाँ पर भी छोड़ेगा इलेक्ट्रिक लाइन, हर जगह छोड़ेगा इलेक्ट्रिक लाइन्स, ठीक है, और यहाँ पर भी छोड़ेगा इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस इलेक्ट्रिक को कंसीडर करूँगा, इलेक्ट्रिक लाइन को, और यहाँ पे सरफेस कंसीडर कर लूँगा डी एस, यहाँ पे मैं सरफेस कंसीडर कर लूँगा डी एस, यहाँ पर भी मैं सरफेस कंसीडर कर लूँगा डी एस, और यहाँ फील्ड आ गई इस तरफ, दोनों में कितना एंगल बन गया 90 का, ई इस तरफ आ गया ना, और डी एस इस तरफ आ गया, ई इस तरफ आ गया, और डी एस इस तरफ आ गया। तो यानी कि इन दोनों रीजन में फाई कितना हो गया, कॉस 90 कितना आता है आपके पास, 0 आता है, यानी कि ई डी एस 0 हो गया इन रीजन्स में। तो ओनली ये रीजन बचा आपके पास जिसमें एंगल 0 बन रहा है, ठीक है। तो आपने एडिशन तो उसकी वैसे ही करनी है, ठीक है, यानी कि मैं बोलूँगा तो फ्लक्स ऐसे करूँगा, नेट फ्लक्स इक्वल्स टू, या टोटल जो भी लिखना आपने लिख लो, φ1 प्लस φ2 रीजन प्लस φ3 रीजन। तो उसमें आपकी मर्जी है, मैंने कंसीडर कर लिया इसको, फर्स्ट रीजन ये कंसीडर कर लिया, सेकंड ये ले लिया, और थर्ड रीजन ये ले लिया। तो यानी कि ओनली सेकंड की वजह से आएगी, बाकी 2 की वजह से 0 हो जाएगी। कितनी आएगी इसकी वजह से वही आएगी जो आपने की है। कितनी आएगी इसकी वजह से, ई डी एस ऐसे आएगा, सॉरी हाँ, ई डी एस ऐसे आएगा। अब ओबीसी बात है कि जो ये सरफेस एरिया नहीं है, ये वायर है आपके पास, कैसी है ये वायर है आपके पास, ठीक है। तो वायर को इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, इंटीग्रेशन वायर की आप इंटीग्रेशन करोगे, वायर की लेंथ कितनी है, 0 से इन्फिनिटी है, काफ़ी बड़ी लेंथ है ना इसकी, तो 0 इन्फिनिटी लेंथ ले लो उसकी, ठीक है। लेकिन इन्फिनिटी की जगह मैंने स्मॉल पार्ट लिया, एल लेंथ लिया है ताकि ईजी हो जाए, तो मैं इन्फिनिटी नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे लूँगा इसका 2πRL, मैं क्या लूँगा 2πRL। तो मैंने इसका वायर का ले लिया, एक आ जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया, क्या आएगा 2πRL कितना आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि वायर थिन है ना काफ़ी ज़्यादा, तो वॉल्यूम तो आएगा नहीं इसका, तो उसकी लेंथ आएगी ना ओनली, ठीक है। तो ये टोटल सरफेस एरिया आएगा 2πRL। तो ये φ2 ये बराबर आ गया आपका E इंटू 2πRL, ये फ्लक्स आ गया आपके पास, नेट फ्लक्स, ठीक है।
तो ये यही हमने निकालना था, ठीक है। अब हमने फ्लक्स निकाल लिया, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा मेन मोटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये निकालना हमारा मेन मोटिव है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब इसमें हम रिलेशन यूज़ करेंगे। क्या रिलेशन यूज़ करेंगे? हम रिलेशन ये यूज़ करेंगे कि जो एक ई तो ये है, तो लिखा हमने ई इंटू 2πr/L = फाई, एक ही फाई है। दूसरा फाई कैसे आता है हमारे पास? दूसरा फाई आता है हमारे पास Q/ε0 बाय डेफिनेशन ऑफ कोस। अब यहीं पे सेकंड चीज़ ये आती है कि Q जो है ये हम लिखा है 2πr/L, लिखा है 2πr/L। अब हमें ये रिलेशन Q लिखना है लेंथ की फॉर्म में। तो कैसे लिखोगे आप? आपको पता है लाइन चार्ज डेंसिटी = Q/लेंथ, यही होता है। तो Q किसके बराबर आ गया? लैम्डा L के, तो यह बनेगा लैम्डा L ε0। बस ये आ गया, दोनों केस को बराबर रखो, फिर यहाँ से E जो ड्राइव कर लो, जो आ जाएगा आपके पास E = लैम्डा डिवाइड बाई 2πε0r। ये आगे वाली आपकी लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव होगी लाइन चार्ज की वजह से। नेक्स्ट केस हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, ठीक है। अभी हमने वायर की वजह से कर लिया ना, हम करेंगे शेल। शेल इनकी कोई स्फेयर है, अंदर कैसा ये होलो है, अंदर कुछ नहीं है, होलो है। तो क्या और क्वेश्चन आता है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर, क्या आता है? होलो स्फीयर। केवल ऐसे लिखा आता है कि होलो स्फीयर, केवल लिखा आता है स्फेरिकल शेल। दोनों पता होना चाहिए आपको। देखो शेल में क्या होता है कि इसके अंदर चार्ज नहीं होता, इसके अंदर चार्ज कितना होता है? 0 होता है, लेकिन सरफेस के ऊपर चार्ज होता है, सरफेस के ऊपर चार्ज होता है। तो इसके 3 केस बनते हैं, ठीक है। इसके रेडियस हमने ले लिया स्मॉल आर, स्मॉल आर नहीं, इसका आप जो है कैपिटल आर लो उसको, ठीक है। 3 केस बनते हैं, एक हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑन सरफेस, इसके सरफेस के ऊपर। एक हम जो है निकालेंगे एट सेंटर, के सेंटर पे, और एक हम निकाल लेंगे एट इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। एक हम निकाल लेंगे आउटसाइड शेल के, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, आउटसाइड निकाल लेंगे कितना फील्ड आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हम केस कर लेते हैं व्हेन आर यानी कि डिस्टेंस हम जो है कंसीडर करेंगे। डिस्टेंस आर कितना लिखा है? ग्रेटर देन आर, यानी कि मैं अगर ऐसे स्फीयर कंसीडर करता हूँ आर डिस्टेंस के साथ, तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँगा, यहाँ पे पी पॉइंट ले लो आप कोई, कि मैं यहाँ पे निकालूंगा इस शेल की वजह से कितनी ये पॉइंट मैंने स्मॉल आर लिया है, डिस्टेंस के लिए स्मॉल आर लिया है, और रेडियस मैंने कैपिटल आर लिया है। तो इस पॉइंट में निकालूंगा मैं कितना इसकी वजह से फील्ड आती है, ठीक है। तो सीधा कुछ कर लिया, शेल आ गया, तो मैं क्या करूँगा इसके राउंड जो है गॉसियन सरफेस एक बना लूँगा। गॉसियन सरफेस बनाना जरूरी है क्योंकि क्लोज बॉडी है, ज़्यादा गॉसियन सरफेस आप फील्ड नहीं निकाल सकते। तो फाई निकाल लो, पहले फाई निकालते हैं हमेशा। फाई क्या आता है? क्लोज EDS, बस EDS आ रहा है, फिर आपने देखना वेक्टर क्या आता है इसका। सिर्फ ये DS मान लिया तो हमेशा एंगल जो मैक्सिमम टाइम क्या आएगा आपका? 0 आएगा, इसमें वैसे 0 आ जाएगा। तो E जो बाहर आ जाएगा, आप करोगे DS को करोगे, अब आप लिमिट लगाओगे। लिमिट क्या है इसकी? लिमिट क्या आएगी? पता होना चाहिए आपको लिमिट क्या आएगी इसकी, ठीक है। लिमिट आएगी इसकी 0 to 4πr², 0 to 4πr², 0 to 4πr², ठीक है। तो यहाँ से ये फाई आ गया E, तो लिमिट आ गई ना, तो 1ds की होती है S, क्या होती है? S, ये तो पता है आपको, 1ds की होती है S। तो यहाँ से अब ये लिमिट क्यों आई 4πr²? पता होना चाहिए आपको। सरफेस है ना ये, तो सरफेस शुरू 0 से हुआ, यानी कि जब इसका आर बिल्कुल छोटा था, ठीक है। और ये कितना डिस्टेंस सेंटर से में से करते हैं हम, ठीक है। आपने एक बात ध्यान रखनी है कि हमने स्फीयर तो लिया है आर, चार्ज सरफेस के ऊपर है, लेकिन जब हम इस पॉइंट के ऊपर निकालेंगे फील्ड, तो हम ये मान के चलेंगे कि चार्ज सेंटर पे। तो हम सेंटर से स्फीयर का जो स्फीयर बनाया हमने, बाद में बनाया, ज्यूम किया है, उसका हम यहाँ पे सरफेस लिखेंगे लिमिट पे 0 to 4πr², ठीक है। तो बस आगे तो ईजी है ये, तो ये 4πr²। बाकी दोबारा जैसे पीछे क्या है वैसे कर लो इसको, Q/ε0। और क्यों क्या है इस बार सरफेस है ना, ये सरफेस पे क्या बोलते हैं आप? सरफेस चार्ज क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा = Q/S, तो वो यूज़ करोगे इसमें आप। ये कितना आ जाएगा? यहाँ से निकाल लो आप, क्या सिग्मा S/ε0, ये वाली यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से E निकल आएगा फिर आपका आराम से। तो ये आपका आएगा Q/4πε0r², तो वही आएगा जो आपने शुरू में पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, वही आएगा, ठीक है। बाकी B केस जो है सेकंड केस आता है इसमें कि व्हेन R = R, सरफेस के ऊपर निकाल रहे, सरफेस के ऊपर कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपने यहाँ पे क्या करना है, स्मॉल आर की जगह पुट करना है कैपिटल R², सोल्व हो गया।
ठीक है, बाकी बुक में आप नोट्स में देख सकते हो। बस ये पार्ट्स ही आ गया। तो सेंटर में चार्ज है नहीं, यानी आर इक्वल टू, यानी कि व्हेन आर इक्वल टू, या आप बोल सकते हो कि व्हेन आर इज़ लेस देन, व्हेन आर इज़ लेस देन आर, एंड व्हेन स्मॉल आर इज़ लेस देन कैपिटल आर, यानी कि शेल के अंदर निकालना पी पॉइंट, हमने अंदर कंसीडर कर लिया पी पॉइंट। तो यहाँ पे चार्ज 0 आएगा। जब चार्ज 0 आ गया तो फील्ड में कितनी आ गई? 0। ये देखो ऊपर। तो ये 3 केस हमने कर लेने हैं। तो आज के लिए यहाँ तक करना है, बाकी हम जो नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। और बाकी पिछला होमवर्क सारा कंप्लीट कर लो।